एक राजा का वादा भगीरथा की अमर कहानी। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। राजा भगीरथा इंडियन मिथोलॉजी में बहुत ही रेवरेंट फिगर हैं। उनका नाम आज भी श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्हें उनकी अनवेवरिंग डिवोशन और डिटर्मिनेशन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। भगीरथा ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। उनकी स्टोरी गंगा का स्वर्ग से धरती पर आना, फेथ और परसेवरेंस का पावर दिखाती है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिन्होंने अपने पूर्वजों के लिए अपनी पूरी जिंदगी अर्पण कर दी। गंगा, जिसको सेलेस्टियल रिवर कहा जाता है, हिंदुइज्म में बहुत स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखती है। गंगा का पृथ्वी पर आना एक महान घटना थी जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। भागीरथा की क्वेस्ट कोई पर्सनल गेन के लिए नहीं थी। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। वो तो उनके एंसेस्टर्स की आत्मा को लिबरेट करना था, जिनको अशेस बैंक के भटकने का श्राप मिला था। भागीरथा ने अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। उनकी कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि सच्ची डेडिकेशन से तो स्वर्ग भी हिल सकता है। भागीरथा की तपस्या और उनका विश्वास हमेशा के लिए एक मिसाल बन गया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे और निष्ठावान हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। एक राजा का दुख। राजा सगार भगीरथा के एंसेस्टर के साथ 1000 बेटे थे। वो अपने प्राइड और एरोगेंस में मस्त थे। एक दिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, सागे कपिला का डिसरिस्पेक्ट करके। गुस्से में कपिला ने अपना डिवाइन रात उन पे बरसा दिया। सगर के बेटे अशेस में बदल गए। उनकी आत्मा को हमेशा के लिए भटकने का श्राप मिला। राजा सगर और उनकी जनरेशंस बहुत दुखी थी। वो अपने एंसेस्टर्स को श्राप से मुक्त करने का कोई रास्ता डेस्परेटली ढूंढ रहे थे। मुक्ति की तलाश। जनरेशंस बीत गई लेकिन श्राप वैसे ही रहा। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसे अपने पूर्वजों के श्राप को तोड़ने का संकल्प लेना पड़ा। ये श्राप जो उनके पूर्वजों पर था, उन्हें कभी शांति नहीं मिलने देता था। हर जगह वेरनी थी और हर कोना उनके दुख और पीड़ा का गवाह था। ये जिम्मेदारी भागीरथा पर आई, जो सगार के डिसेंडेंट थे। उन्हें सोल्यूशन ढूंढना था। भागीरथा एक युवा राजा अपने पूर्वजों के श्राप को तोड़ने के लिए प्रतिज्ञा था। स्क्रिप्चर्स में एक उम्मीद की किरण थी। पुराने ग्रंथों में लिखा था कि एक ही चीज उन आत्माओं को मुक्ति दे सकती थी, सिर्फ गंगा का डिवाइन वाटर जो स्वर्ग से आता है अनट्रैप्ड सोल्स को लिबरेट कर सकता था। गंगा जो स्वर्ग से धरती पर आने वाली थी, उन आत्माओं को शांति दे सकती थी। भगीरथा ने गंगा को धरती पर लाने की ठान ली। उन्होंने कठिन तपस्या और प्रार्थना शुरू की ताकि गंगा उनकी पुकार सुन सके। उन्होंने अपना किंगडम और सारी वर्ल्डली पोजेशंस त्याग दिए। भगीरथा ने अपने राज्य और धन दौलत को त्याग कर अपने आप को इस महान कार्य के लिए समर्पित कर दिया। उनका दिल एक ही डॉन्टिंग मिशन पर लगा था, अपने एंसेस्टर्स को श्राप से मुक्त करना और अपने लिनिएज को सल्वेशन दिलाना। भागीरथा का संकल्प और उनकी तपस्या उनके पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए थी, ताकि उनका वंश श्राप से मुक्त हो सके और उन्हें शांति मिल सके। हिमालयस के शिखर पर भगीरथा की तपस्या। भगीरथा हिमालयस पहुंचे जहां देवता रहते हैं। वो एक पैर पर खड़े रहे, हार्श वेदर और वाइल्ड एनिमल्स को सहते हुए। 1000 साल तक उन्होंने इंटेंस मेडिटेशन किया। उनकी डिवोशन अनवेवरिंग थी। उनकी तपस्या इतनी सख्त थी कि स्वर्ग भी हिल गया। फाइनली ब्रह्मा द क्रिएटर ने भगीरथा की एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिवोशन देखी और उनकी विश पूरी की। गंगा धरती पर आएंगी। सेक्शन 5। शिवा की दया, गंगा का धरती पर आगमन। गंगा एक पावरफुल सेलेस्टियल रिवर थी। उनका धरती पर आना कैटास्ट्रोफिक हो सकता था। सिर्फ लॉर्ड शिवा अपनी इमेंस पावर से उनकी फॉल को कुशन कर सकते थे। ब्रह्मा ने भगीरथा को शिवा की हेल्प लेने को कहा। भगीरथा बिना डरे अपनी तपस्या करते रहे, इस बार शिवा को अपीज करने के लिए। उन्होंने अनवेवरिंग फेथ से प्रे किया। भगीरथा की सेल्फलेस डिवोशन से खुश होकर शिवा गंगा को अपने मैटेड लॉक्स में रिसीव करने को अग्री हो गए। सेक्शन 6। गंगा का धरती तक का सफर। गंगा प्राउड एंड माइटी स्वर्ग से उतरी, लेकिन शिवा ने उन्हें अपने घने झाड़े में सॉफ्टली पकड़ लिया। इम्पैक्ट अब्सॉर्ब हो गया और धरती डिस्ट्रक्शन से बच गई। शिवा के लॉक्स से गंगा धरती पर 7 स्ट्रीम्स में बही।
इनमें से एक्सट्रीम भागीरथा के एंसेस्टर्स की अशेस के ऊपर से भी उन्हें लिबरेट करते हुए भागीरथा अपने वादा निभाते हुए गंगा को प्लेन्स में ले गए, पार्चेड लैंड्स को लाइफ गिविंग वाटर देते हुए। सेक्शन 7, जीवन की नदी, विश्वास की नदी। गंगा अब धरती पर बह रही थी, प्योरिटी और रिडेम्पशन की सिंबल बन गई। उनके पानी को पाप धोने वाला और लिबरेशन लाने वाला माना जाने लगा। मिलियंस ऑफ हिंदूज आज भी उनके बैंक्स पर आते हैं उनका ब्लेसिंग्स लेने। हिमालयस से लेकर बे ऑफ बंगाल तक गंगा इंडिया में सिर्फ एक रिवर नहीं है, वो एक गॉडेस हैं, एक मदर हैं, एक लाइफलाइन हैं। उनकी कहानी फेथ, परसिवियरेंस और सेल्फलेस डेडिकेशन का पावर दिखाती है। सेक्शन 8, भागीरथा की अमर विरासत। भागीरथा का नाम इंडिया के दिल में हमेशा के लिए एचेड है। उन्हें उनके एंसेस्टर्स और अपने लोगों के लिए अनवेवरिंग कमिटमेंट के लिए याद किया जाता है। वो डिटर्मिनेशन, सैक्रिफाइस और सेल्फलेस सर्विस की वर्च्यूज की मिसाल है। उनकी कहानी इंस्पिरेशन का सोर्स है। हुमैन याद दिलाती है कि इम्पॉसिबल भी अचीव किया जा सकता है अनवेवरिंग फेथ और टायरलेस एफर्ट से। भागीरथा हुमैन सिखाते हैं कि ट्रू लीडरशिप दूसरों की सेवा करने में है और ग्रेटर गुड के लिए स्ट्राइव करने में है। सेक्शन 9, गंगा अवतरण से सीख। गंगा का धरती पर आना सिर्फ एक मिथ नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हुमैन अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करनी चाहिए। इसमें ह्यूमैनिटी के लिए प्रोफाउंड लेसन्स हैं। ये हुमैन सिखाता है कि कैसे हम अपनी जिंदगी में भी स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल विजडम को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये फेथ की इम्पोर्टेंस हाईलाइट करता है और ये बताता है कि कैसे विश्वास और श्रद्धा से हम अपनी जिंदगी के कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। ह्यूमैन याद दिलाता है कि इंसरमाउंटेबल चैलेंजेस में भी अगर हम अपने विश्वास को बनाए रखें तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। बिलीफ से माउंटेन्स भी मूव किए जा सकते हैं। ये ह्यूमैन सिखाता है कि डिटर्मिनेशन और फेथ से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। भागीरथा की स्टोरी ह्यूमैन सिखाते हैं कि परसेवरेंस अपने गोल्स को अचीव करने के लिए की है। उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितनी तपस्या और मेहनत की। उनका जर्नी ह्यूमैन याद दिलाता है कि ट्रू डेडिकेशन और सेल्फलेसनेस डिवाइन ग्रेस ला सकते हैं। ये ह्यूमैन सिखाता है कि अगर हम अपने काम में लगन और निष्ठा से लगे रहें तो हम भी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और सिर्फ हमारी लाइफ नहीं बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। गंगा का पृथ्वी पर आना एक ऐसी कहानी है जो हमें इंस्पायर करती है कि हम भी अपने आसपास की दुनिया में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं अगर हम अपने विश्वास और डिटर्मिनेशन को बनाए